दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के दूसरे दिन में हम माता के किस स्वरूप की पूजा करते हैं, पूजा विधि क्या रहेगी और क्या हमें हम मतलब स्नान कराना ज़रूरी है। जिस तरह से पहले दिन पूजा किए हैं क्या उसी तरह से पूजा करना ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि के बारे में और क्या हमें भोग लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। और पहले दिन क्योंकि कलश स्थापना होनी होती है तो बहुत सारा मतलब काम वगैरह होता है और अलग अलग तरीके से मतलब पूजा भी अलग तरीके से होती है क्योंकि कलश स्थापना की पूजा होती है। और अब दूसरे दिन का क्या है कि कलश स्थापना हो गई है, दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया है, ज्वारे हमने लगा दिए हैं। और इस बार हमें क्या करना है कि जब भी हम स्नान वगैरह करके आएँ तो सबसे पहले हम वहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। यानी कि जो भी हमने माचिस की तीलियाँ और अलग से धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जलाए होते हैं तो उसको हमें अच्छे तरीके से उठा लेना है बिना किसी चीज़ को हिलाए हुए। ठीक है, हमें फ़ोटो मूर्ति जो भी हमने स्थापित किया है, कलश रखा है, ज्वारे लगाए हैं, उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ठीक है, और जो भी ज्वारे हमने लगाए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का आप छिड़काव करें ताकि अच्छे से ज्वारे उग जाएं। और इस तरह से हमें पूजा करना है। बाकी आप जहाँ पे आपने कलश वगैरह रखा है वहाँ पे आप साफ़ कपड़े से, सूती के कपड़े से झाड़ू लगाने का नियम कर दे, जो भी साफ़ सफाई करके। और ये सारा कार्य जो है हमें स्नान करके ही करना है, नहाने से पहले हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि हमें हर हमेशा दीपक को देखने जाना होता है क्योंकि दीपक में तेल और घी कम पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए, डालना है। दीपक का जो बाती है वो ऊपर करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्वच्छता का ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। इसके बाद क्या करेंगे, सारे हम बर्तन को साफ़ कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप स्नान करा सकते हैं, थाली में लेके पंचामृत से स्नान कराएं। और उसके बाद आप वस्त्र मतलब स्वरूप जो है चुनरी वगैरह जो भी है वो उड़ाएं। बाकी अगर फ़ोटो रखे हैं तो आपको फ़ोटो उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करें कि एक पात्र ले लें, कटोरा लोटा जो भी है, उसमें गंगा जल डालें, साधारण जल डालें और फूल या फिर दूर्वा घास होती है ना, उससे आप क्या करें कि स्नान कराने की विधि संपन्न करें। और पंचामृत से ऐसे में स्नान नहीं कराया जाता है, मतलब फ़ोटो को उस तरह से ही स्नान, सांकेतिक स्नान कराया जाता है। तो उस तरह से आप स्नान करवाएं। और कलश और मतलब पूजा तो सेम तरह से ही होती है, जिस तरह से हमने पहले दिन पूजा किया है उसी तरह से पूजा, फूल, धूप दीप नैवेद्य और लौंग इलायची जो भी है हम पहले दिन जैसा ही समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। और जो भी पाठ करना है, आरती करना है हम करेंगे। साथ में जो कलश रखे हैं उनकी भी पूजा करेंगे, जो दीपक है उनकी भी हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे और फूल वगैरह अक्षत वगैरह चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। और बाकी सारे देवता को तो हम आवाहन किए ही होते हैं कलश स्थापना करने के टाइम। कलश इसीलिए रखा जाता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप हिलाए डुलाए नहीं, क्योंकि हिलाने से ऐसा मतलब माना जाता है कि जो भी देवता को हम बुलाए होते हैं वो देवता चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी पूजा पाठ तो सेम तरह से ही हम करेंगे। माता ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप तब का है जब माता भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। इसमें उन्होंने पूरी तरह से खाना पीना छोड़ दिया था और मतलब तपस्या करने की वजह से वो सिर्फ हवा और जो सूखे पत्ते होते हैं ना उसी के सहारे वो जीवित थी। ठीक है, तो इतनी कठोर तपस्या से महादेव जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न होके और उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है माता ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं। इनका प्रिय रंग है हरा, तो आप हरे रंग के कपड़े पहन के पूजा करें। चीनी, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, सीजनल फल का आप भोग लगाएं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पूजा में या नवरात्रि की पूजा में हमें तुलसी पत्र का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम ये एक तरह से देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ की ही इसमें मतलब आदि शक्ति की पूजा होती है। तो जब भी हम शिव शक्ति की पूजा करते हैं ना तो उसमें या फिर शिव परिवार की जो भी हम पूजा करते हैं उसमें हम तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें तुलसी पत्र का प्रयोग ना करें और बाकी इस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, तो इस तरह से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो एक माला का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र भी होता है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। बाकी दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने अगर शुरू किया है तो उसे पढ़ें, क्योंकि 9 दिन में ख़त्म मतलब समाप्त भी करना होता है। तो इस तरह से आप पूजा पाठ करें और बहुत ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अगर घर के आसपास मंदिर है माता का तो और माता के किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो आप मंदिर में जाके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूजा किया जाता है। बाकी अगर आपका व्रत है तो आप फलाहार कर लें जिस भी तरह से आपने संकल्प लिया है व्रत करने का। और अगर आपका व्रत नहीं है, सिर्फ आपने प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखा है, तो आप पूजा वगैरह करके शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये माता के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की विधि आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हुए इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।